ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। भौतिकवादी विद्वान माने शरीर को सर्वस्व मानती। सेमानक मतरे शरीर विनाश होइगला परे आउ फेरी आसे नाही। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृतः। तेणु सेमाने आत्मार अस्तित्व को स्वीकार करती नहीं। अन्य एक गोष्ठीर विद्वान आत्मा और शरीर को एक एवं अभिन्न मन करती। सेमानक मतरे डिंबाणु और शुक्राणुर मिश्रण रे हेउथिबा एक प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया शरीर सृष्टि होछि। एही प्रक्रिया शरीर मध्य निरंतर चली थाए। एहा द्वारा शरीर वृद्धि हुए। शरीर मध्य निरंतर हेउथिबा रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया हेतु एहार एही प्रकार शक्ति उत्पन्न हुए। एहाकु जीवनी शक्ति कुहाଯାଏ। एहा द्वारा शरीर विभिन्न प्रकार कार्य निर्वाह पई सक्षम हुए। कौनसी कारणରୁ शरीर मध्य हेउथिबा रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया व्याहत हेले एहार मृत्यु घटे। जीवनी शक्ति द्वारा व्यक्ति कार्यक्षम हेउथिबारु एहाकु आत्मा कुहाଯାଏ। शरीरर मृत्यु सहित एहा मध्य नष्ट हो जाए। जदि एही अवास्तव मतवाद गुड़िक सत्य बोली स्वीकार करा जाए तेबे मध्य शरीर बा आत्मा पाई शोक करिबा अनुचित। प्राकृतिक नियम अनुसार प्रत्येक सजीवर उत्पत्ति विकास क्षय लय और पुनर्बार उत्पत्ति एही चक्र शाश्वत और निरंतर अटे। शरीर जन्म हुए एक निर्दिष्ट समय मध्य वृद्धि प्राप्त हेबा परे क्रमशः क्षय हेबाकु लागे और परिशेषरे पंचतत्व विलीन हो जाए। प्रकृति तार सृजन शक्ति बल पंचतत्व पुनश्च नूतन शरीर निर्माण करे। जीवन एक प्रवहमान नदी हेले जन्म और मृत्यु एहार उभय पार्श्व। जन्म और मृत्युर मध्यावधि हेउछि जीवन। जन्म मृत्यु को जलचक्र सहित मध्य तुलना करा जाय पारे। जन्म पर मृत्यु और मृत्यु पर जन्म अवश्य भावी। तेणु शरीरर मृत्यु पाई आतंकित बा शोक करिवार कौनसी कारण नाही। उत्पत्ति और विनाशर मध्य भाग को स्थिति कुहाଯାଏ। एही समय रे ही समस्त प्राणी दृष्टिगोचर हुअन्ति। विनाश परे और उत्पत्ति पूर्वरु सेमानकर अस्तित्व अव्यक्त भावरे थाए। उदय और अस्तर मध्यवर्ती समयावधि रे सूर्य दृश्यमान हुअन्ति। अस्त और उदयर मध्यावधि रे रात्रि दृष्टिगोचर हेउनथिले मध्य अस्तित्व रे थांती। पृथ्वी रे परिक्रमण गति हेतु गोटिए गोलार्धरे से दृश्य हेउथिले अन्य गोलार्ध पई अदृश्य हुअन्ति। तत्वतः सूर्यंकर उदय किंबा अस्त नाही। सेहीपरि आत्मार शरीर धारण को जन्म और शरीर त्याग करने मृत्यु कुहाଯାଏ। किंतु प्रकृत रे देखिबाकू गले आत्मार जन्म और मृत्यु नाही। प्रकृतिर सृष्टि स्थिति लय सृष्टि एही जीवन चक्र आधार रे आत्मा बारंबार शरीर परिवर्तन करुथिले मध्य एहा द्वारा तार अस्तित्व बा स्थिति प्रभावित हुए नहीं। जीवन को एक नाटक सहित तुलना करा जाय पारे। जीवात्मार जन्म रे तार जीवन नाटकर परदा उत्तोलन और मृत्यु रे पतन हुए। सृष्टि मंचरे प्रत्येक आत्मा शरीर रूपी पोशाक पिंधि निज पाई निर्धारित भूमिका रे अभिनय करती। जवनिका पतन और उत्तोलन मध्य भागरे दृश्य नथिले मध्य अंतराल रे कलाकार माने थांती। सेहीपरि मृत्यु परे और जन्म पूर्वरु आत्मार अस्तित्व यथावत रहे। देहाभिमानी व्यक्ति पाई आत्मा एक आश्चर्यकर विषय। एहा दर्शन श्रवण और वर्णनर विषय नुहे। अणुठारु मध्य अति सूक्ष्म होइथिबारु एहा विषय विभिन्न लोक भिन्न भिन्न मत पोषण करती। दर्शनेन्द्रिय द्वारा एहा दृश्यमान हेउनथिबारु केही केही एहाकु आश्चर्य सहकारे देखती बा जानती। एहा एक अदृश्य सत्ता। वेदाध्ययन
ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଅନେକ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱୀୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ବା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଭବ କରାଏ। କଠୋପନିଷଦରେ ଏହି କଥା ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନାୟମାତ୍ମଂ ପ୍ରଯତନେନ ଲଭ୍ୟୋ ନ ମେଧୟା ବହୁନା ଶ୍ରୁତେନ୍ ଯମେ ବୈଶ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ ତସ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିବୃଶୃଣୁତେ ତନୁସ୍ମାନମ୍। ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନୁଭବୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମାନୁଭବ କରିଥିବା କୁଶଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାତା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ଜ୍ଞାତା ଅତି ବିରଳ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଦୁର୍ଲଭତା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଯମ କଠୋପନିଷଦରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣାୟାପି ବହୋର୍ଖିୟଂ ନ ଲଭ୍ୟଃ ଶୃଣ୍ୱନ୍ତୋऽପି ବହवो ଯଂ ନ ବିଦୁଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବକ୍ତା କୁଶଳ ଅସ୍ୟ ଲବ୍ଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାତା କୁଶଳାନୁଶିଷ୍ଟଃ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପରି ବ୍ୟାପକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରକୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁବିଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଆତ୍ମାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଗୁଡ଼, ମହୁ, ଶର୍କରା ଆଦି ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିପରି ମିଠା ଲାଗେ, ଏହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆବାଗମନ ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।